परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, 2024 ख़त्म होने को आ गया है जी। और आज साल के आखिर में हम संगत के लिए बाबा जी के बिल्कुल नए और सबसे बेहतरीन सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। बड़ी मेहनत से हमने आपके लिए सबसे प्रेरणादायक और सबसे बेहतरीन सवाल जवाब इकट्ठे किए हैं जी। और ये सवाल जवाब आपने पहले नहीं सुने होंगे जी। इन सवाल जवाबों को खुद भी सुनिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाइए जी। संगत जी से मेरी बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए जी। आइए सुनते हैं बाबा जी के सबसे नए और सबसे बेहतरीन सवाल जवाब जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर किसी के बाप या दादा ने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हो और बाद में वो नॉन वेज आदि खाने लगे, परंतु जब कोई उनसे पूछे तो वो कह दे कि हमें हजूर महाराज जी पर बहुत विश्वास है और हम उन्हें बहुत मानते हैं, तो इस सवाल पर बाबा जी ने कहा कि ये कैसा मानना हुआ बेटा। एक बच्चा अपने बाप को कहे कि पापा, मैं आपकी कदर तो बहुत करता हूँ, लेकिन आपका कहना नहीं मानूंगा। ऐसी कद्र का क्या फ़ायदा। बाप को खुशी तभी मिलेगी अगर बच्चे कद्र के साथ साथ बाप का कहना भी माने। महापुरुषों का काम होता है हमें समझाना। अब उस रास्ते पर चलना या ना चलना, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब अगर वो दूसरे रास्ते पर चल पड़े हैं और कह रहे हैं कि हम महापुरुषों की कदर भी बहुत करते हैं, तो ये तो सिर्फ लफ्ज़ों में कदर वाली बात हो गई ना। इसी भाई ने आगे पूछा कि तो बाबा जी, उनकी मौत के बाद उनका क्या होगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अगला सवाल एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, जपजी साहब में बयान है कि परमात्मा जूनों में नहीं आया। जपजी साहब में लिखा है अजूनी साहिबा, लेकिन फिर भी दुनिया देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आपसे विनती है कि कृपया थोड़ी जानकारी दो। क्या हमें देवी देवताओं को पूजना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कहावत है ना, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। बेटा, मिलेगा तो अपनी करनी का। अगर करनी सही होगी तो तरक्की भी ज़रूर मिलेगी। आज हम समझ नहीं पा रहे कि एक ही परमात्मा है और उसमें इतनी ताकत है। बाबा जी ने सूरज का उदाहरण देकर इस भाई को समझाया कि जैसे जब हम ऊपर देखते हैं तो सूरज दिखाई देता है और नीचे उसमें से निकल रही लाखों किरणें नजर आती हैं। सूरज तो किरण के बिना रह सकता है, लेकिन किरण सूरज के बिना नहीं रह सकती। ताकत तो एक में से ही आ रही है ना। अब उस ताकत को पहचानने के लिए अलग अलग जरिए बना दिए। आखिर में मकसद तो सबका यही है ना कि मालिक की भक्ति करके मालिक को पाना। फिर आगे अगला सवाल एक लड़की ने पूछा कि बाबा जी, कभी कभी लाइफ ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि अब क्या करें। और दूसरे लोग कहते हैं कि आप अपने गुरु से पूछो, क्योंकि हम जब ऐसी सिचुएशन में कहीं फंसते हैं तो हमारे गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन बाबा जी, मेरे लिए आप ही मेरे सब कुछ हो। अब मैं और
किससे जाकर ये सवाल करूं कि मैं अपनी प्रॉब्लम से निकल सकूं। तो बाबा जी ने इस लड़की को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा, जब एक बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है तो माँ बाप कुछ चीज़ों को बच्चे के ऊपर छोड़ देते जिससे कि वो कुछ सीख सके। माँ बाप के लिए तो बहुत आसान है कि बच्चे के लिए खुद ही सब कुछ करते जाए, लेकिन अगर माँ बाप ही सब करते जाएंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? माँ बाप ने सारी उम्र तो रहना नहीं। कल को बच्चा जब अकेला रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? फिर अगला सवाल एक लड़की जिसने चूड़ा पहना हुआ था, वो बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं तो आपसे विनती कर रही हूँ कि आखिरी सांस तक मैं भजन सिमरन और सेवा से जुड़ी रहूं। मुझे ऐसा आशीर्वाद देना। बाबा जी ने इस लड़की को कहा कि शादी करके आई है। तो लड़की ने हंसते हुए कहा कि हाँ बाबा जी, अभी अभी शादी हुई है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बढ़िया हनीमून मना रहे हो। लड़की ने हंसते हुए कहा कि बाबा जी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बाबा जी ने कहा कि बड़ी अच्छी सोच है बेटा आपकी। नई जिंदगी की शुरुआत अगर सेवा कर साथ कर रहे हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर यही लड़की बाबा जी से अपने पति की शिकायत करने लगी कि बाबा जी, आप उन्हें समझाओ, वो मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते, मुझे मिट्टी पिन्नी बोलते हैं। बाबा जी भी हंस पड़े और कहने लगे कि बेटा, ये आदमियों का प्यार करने का तरीका होता है। आदमियों को प्रेम जाहिर करने का तरीका नहीं आता। ये ऐसे तरीकों से ही प्रेम जाहिर करते हैं, इसीलिए बुरा नहीं मानते। फिर अगला सवाल एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैं अगले महीने विदेश जा रहा हूँ और मुझे फिक्र हो रही है कि वहाँ जाने के बाद मैं सेवा से दूर हो जाऊँगा। बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, अब तो विदेशों में भी सेंटर है। आगे बाबा जी ने इस भाई को कहा कि बेटा, जहाँ भी जाओ लेकिन अपनी सभ्यता को कभी मत भूलना। वहाँ जाकर बच्चों को आज़ादी मिल जाती है और बच्चे भटक जाते हैं। फिर इस भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या विदेश जाना ठीक होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेहनत के बिना तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता और वहाँ तो यहाँ से दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाना गलत बात है। बस एक बात का ध्यान में रखना है कि अपने संस्कार और सभ्यता को नहीं भूलना है। फिर आगे एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं एक चीज़ को लेकर बड़ा ही दुखी रहता हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं अपने मन पर सिर्फ 2 दिन तक ही काबू रख पाता हूँ और 2 दिन के बाद चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, मैं किसी से उधार लेकर भी उस चीज़ को खरीद लेता हूँ और बाद में मैं बड़ा पछताता हूँ। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं ऐसा ना कर सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, कोई भी चीज़ खरीद लो, उसका चाव 4 से 5 दिन का ही होता है।
उसके बाद जब मन भर जाता है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर हमारा मन किसी दूसरी चीज़ की चाहत करने लगता है। इसीलिए हमें तो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है जो हमेशा के लिए हमारा साथ निभाए। जिस चीज़ ने 4-5 दिन की खुशी देनी है, उसके पीछे भागने से क्या फ़ायदा। फिर अगला सवाल एक भाई ने किया। ये भाई रोते हुए बाबा जी से कह रहा था कि बाबा जी, आपसे एक बेनती है, आप बस स्माइल करते रहा करो। ये भाई लगातार रो रहा था। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, तू खुद तो रो रहा है। जब तू कोई मजाक वाली बात करेगा तभी तो मैं हंसूंगा। तो इस भाई ने भी थोड़ी सी स्माइल कर दी। फिर एक लड़की ने बाबा जी से थोड़ा अलग सा सवाल पूछा जी। इस लड़की ने पूछा कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि हमारे घर औलाद नहीं हो रही थी और हमने फलानी जगह माथा टेका, देवी देवता के पास गए और हमारी औलाद हो गई, या हमारा बिगड़ा काम बन गया। तो क्या ऐसा सच में होता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, क्या मालिक का लिखा कोई आज तक बदल पाया है? अगर मालिक ने किस्मत में औलाद लिखी है तो चाहे माथे टेको या ना टेको, मालिक अपने आप बख्शिश कर देगा। और अगर किस्मत में लिखा ही नहीं तो क्या माथे टेकने से मालिक अपना फैसला बदल देगा? फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, नामदान लेने से पहले मैं बहुत डरती थी। भूत प्रेत आदि की बातों से भी डर लगता था, लेकिन नामदान के बाद वो डर तो निकल गया। और अब कभी कभी मुझे वो लोग दिखाई देते हैं जो दुनिया से जा चुके हैं और मैं डर जाती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा सिर्फ मन पर पड़े प्रभावों के कारण होता है। जो हमारे बहुत करीबी होते हैं उनके प्रभाव हमारे मन पर पड़े होते हैं, इसीलिए वो हमें अपने ध्यान में दिखाई देने लगते हैं। जो दुनिया से जा चुके हैं उन्हें अपने रिश्तों की कोई खबर नहीं रह जाती। हम क्योंकि अभी भी जिस्मों के दायरे में हैं, इसीलिए हम उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भजन सिमरन पर ध्यान दें और उनके बारे में मत सोचा करें। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, घर में किसी की मौत हो जाती है तो क्या सत्संगियों को भी रस्म क्रिया और भोग आदि करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो सब दुखी होते हैं और ध्यान को दूसरी तरफ लगाने के लिए पाठ आदि किए जाते हैं, जिससे कि हमारा ध्यान जाने वाले से हटकर मालिक की भक्ति में लगे। फिर अगला सवाल एक बीवी ने किया जी। इस बीवी ने पूछा कि बाबा जी, आप हमेशा एक बात फरमाते हैं कि असल शब्द गुरु है। तो क्या जब हम संतों महात्माओं की बाणियाँ पढ़ते हैं उसमें जो शब्द होते हैं तो क्या वो शब्द नहीं है? अगर नहीं है तो फिर शब्द असल में क्या है? तो बाबा जी ने कहा कि एक नाम जग चारों उधारे। बेटा, शब्द एक ताकत है जिसने चारों युगों को तारा है। अब क्या शब्द की ताकत किसी लफ्ज़ों के दायरे में बंद हो सकती है? ये जो बाणियों में शब्द लिखे गए हैं ये हमें समझाने के लिए लिखे गए हैं, लेकिन जो असल शब्द है वो एक क्रिएटिव पावर है जिसने इस सृष्टि को बनाया है।
लफ्ज़ों का सहारा इसीलिए लिया गया है जिससे कि शब्द की ताकत को समझाया जा सके। बाबा जी ने बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया कि एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है। उस नाम के साथ बच्चे को जोड़ दिया जाता है, लेकिन माँ बाप बच्चे को बहुत सारे अलग अलग नामों के साथ प्रेम प्यार से पुकारते हैं। अब ऐसा करने से माँ बाप का बच्चे के साथ रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही बानियों में उसको शब्द कह देते हैं। हिंदू धर्म में उसको नात कह देते हैं, मुस्लिम भाई कलमा कह देते हैं। उस एक शब्द की ताकत को समझाने के लिए सबने अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लिया। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया जी कि बाबा जी, कभी कभी भजन सिमरन के बीच का एक या दो शब्द हम भूल जाते हैं या कई बार 2 बार बोल देते हैं, तो क्या हमें वहाँ रुक जाना चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि नहीं बेटा, रुकना नहीं है, बस करते जाओ। परखों में नहीं पड़ना है। परख हमारे मन में से आती है, हमें मन की नहीं सुननी है और ध्यान को एकाग्र करना है। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मैं अक्सर सेवा पर जाता हूँ और जब मेरे एग्ज़ाम आते हैं तो मुझे टेंशन हो जाती है कि अब मैं सेवा पर कैसे जाऊँगा। तो बाबा जी ने इस लड़के को समझाया कि बेटा, हर चीज़ का एक समय होता है। पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है। पढ़ाई छोड़कर सेवा पर आओगे तो कल को अपने पैरों पर कैसे खड़े हो पाओगे? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल को दूसरों का मोहताज बनना पड़ जाएगा। सेवा के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और अगर हमारे माँ बाप ही जात पात और कुंडली देखने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें कैसे समझाना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये जात पात पुराने समय में काम के आधार पर बनाई गई थी। हाथ से काम करने वालों की जात सबसे छोटी हुआ करती थी और पढ़े लिखे इंसान की जात को ऊपर माना जाता था। लेकिन हमने आगे चलकर इसका मतलब कुछ और ही ले लिया। इंसान की इंसानियत देखनी चाहिए, ना कि उसकी जात या धर्म। इंसान अच्छे नहीं हैं लेकिन हमारे जात के हैं, तो क्या बच्चे शादी के बाद खुश रह पाएंगे? फिर आगे एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, हम बच्चों ने आपकी तरफ ध्यान लगा लिया है। आपसे विनती है कि कभी मत छोड़ना, संभाल के रखना। बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, मालिक कभी हाथ नहीं छोड़ता। मालिक तो सभी के साथ है, हम ही मालिक की पहचान नहीं कर पाते। जैसे माता पिता अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ते, बच्चा चाहे माँ बाप की बात मानता हो या ना मानता हो, माँ बाप तो हमेशा उसका हाथ पकड़ कर रखते हैं। आप मालिक पर भरोसा रखें, मालिक कभी हमें नहीं छोड़ सकता। फिर आगे अगला सवाल एक बुजुर्ग अंकल जी ने पूछा कि बाबा जी, जीवन में बड़ी परेशानियां हैं, बहुत दुख देखे हैं और अभी तक भी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही। बाबा जी ने इन्हें समझाया कि संसार में सबको कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई परेशानी है। नानक दुखिया सब संसार,
सब कुछ कर्मों का खेल होता है। अब हम कर्मों का हिसाब हंसकर दे या रोकर दे, देना तो पड़ेगा ही। इसीलिए मैं समझाता हूँ कि भजन सिमरन किया करो। भजन सिमरन ही वो ताकत है जिससे हमें ताकत मिलती है और हम कर्मों को आसानी से भोग लेते हैं। अगला सवाल एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मैंने 1985 में हजूर महाराज जी से नामदान लिया था और 5 साल उनकी संगत की और अब 34 साल से आपकी संगत कर रहा हूँ, तो क्या आखिरी समय में दोनों सद्गुरु मुझे लेने आएंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक सबको लेने आता है। जिसने मालिक के साथ जीते जी रिश्ता जोड़ लिया होता है, उसको आखिरी समय में मालिक की पहचान हो जाती है। जिन्होंने भजन सिमरन नहीं किया होता, उनको अंत समय में मालिक की पहचान नहीं हो पाती। फिर अगला सवाल एक भाई ने पूछा जी कि बाबा जी, लोग कहते हैं काल भजन सिमरन नहीं करने देता, तो मेरा आपसे सवाल है कि ये काल है कौन? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, काल वक्त को कहते हैं। वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। वक्त का मतलब है परिवर्तन। बाबा जी ने बड़ा ही अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे कोई क्राइम करता है तो पुलिस उसको अदालत में पेश करती है और जज सबूतों और गवाहों के आधार पर मुजरिम को सज़ा सुना देता है। अब इस सारे काम में जज की तो कोई गलती नहीं है। जज ने तो मुजरिम को उसके कर्म का फल दिया, क्योंकि देश के कानून में जज को सज़ा देने का अधिकार है। ऐसे ही काल मालिक का सेवादार है और मालिक ने काल को अधिकार दे रखा है कि कर्मों की किताब लेकर सबका हिसाब करना है। अब जब हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हम काल को दोष देने लगते हैं। इसमें काल की तो कोई गलती नहीं है ना, उसने तो अपनी सेवा निभाई है। इसलिए बेटा, आप दूसरों की बातों में मत आया करो। भजन सिमरन में रुकावट हमारा मन करता है और मन के ऊपर पड़े प्रभाव करते हैं। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब बाबा जी के अलग अलग कार्यक्रमों में से इकट्ठे किए गए हैं जी। उम्मीद है जी कि आपको इन सवाल जवाबों को सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कर दीजिएगा और फिर से मेरी आपसे बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।